हमने पहले ही कहा था कि मिडिल ईस्ट में आतंकवाद सिर्फ अमेरिका और इजराइल फैला रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, दुनिया ने देखा कि कतर पर इजराइल ने तमाम इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हुए हमला कर दिया। मेन बात बता रहा हूं, बहुत संक्षेप में जल्दी सुन लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मोहतरम हजरात, मामला यह है जो आपके स्क्रीन पर सोशल मीडिया के थ्रू एक बयान लगा रहा हूं। यह एक इजरायली एक्सपर्ट है और स्कॉलर है, इजरायली है, यहूदी है। इस व्यक्ति ने कहा है कि जो देश यानी इजराइल अगर दोहा पर, कतर पर हमला कर सकता है तो तुर्की पर भी कर सकता है। यानी अब वो बात खुलकर सामने आने लगी है। अरब देश अगर गाजा को मिटने से रोक लेते, 2 साल में कुछ कर लेते, तो दोस्तों आज आसपास के तमाम देश खतरे में न पड़ते। अब तो दादागिरी की इंतहा यह है कि कतर पर हमला करने के बाद इजरायली सेना ने जिम्मेदारी भी ली और चौड़े में कहा कि हमें कोई गम नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमने हमला करना था, हमने किया। अब सुनो, तुर्की सीधा निशाने पर है। अब उधर खबर यह आ रही है कि अमेरिका को इजराइल ने बता दिया था और फिर अमेरिका ने कतर को बता दिया था। देखिए, मेरे अंदर दिल की बात यह है कि कतर खुद राजी होगा कि हाँ मार डालो, क्योंकि कतर में भी जो सरकार अभी तक जिसकी बनी हुई है, जो राजा साहब हैं, उनकी रजवाड़ियत इसीलिए बची हुई है क्योंकि अमेरिका इजराइल सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये तमाम बादशाह जो बन के अरब में बैठे हैं अपने मुल्क की गद्दियों पर, ये अमेरिका और इजराइल के पीछे से सपोर्ट से ही बने हुए हैं, ये जाल में फंसे हुए हैं। अब आइए, ये तो मैंने दिल की कह दी, लेकिन रिपोर्ट में क्या है? कतर ने कहा कि अमेरिका ने हमें तब बताया जब इजराइल हमला कर रहा था, यानी हमला हो रहा था और उधर अमेरिका हमें बता रहा था। अब कोई कतर से ये पूछे, तू इतना ईमानदार है बे, तो ये बता तेरे एयर डिफेंस सिस्टम बंद क्यों थे? सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं कतर के डीएक्टिवेट थे, कोई एक्टिव था ही नहीं। जब दूसरे देश या दूसरे संगठन या ईरान इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट दागता है तो कतर के एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत प्रॉपर काम करते हैं। आज एयर डिफेंस सिस्टम क्यों बंद था? जाहिर सी बात है, अरब की ही गद्दारी की वजह से, मुसलमानों की ही गद्दारी की वजह से आज गाजा फिलिस्तीन का यह हाल है और तमाम संगठन जो गाजा और फिलिस्तीन के लिए लड़ते हैं मारे जा रहे हैं। मारे जाने पर एक बड़ी बात आई है, बहुत बड़ी बात है, सुकून वाली खबर है। खबर यह है कि कैबिनेट को निशाना बनाया था दोहा में, कतर के राजधानी दोहा में जहां मीटिंग होने वाली थी हमास की। वहां इजराइल ने जब हमला किया है तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 5 लोग हैं, जिनमें से 2 बॉडीगार्ड हैं और इन 5 में से कोई बहुत सीनियर अधिकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो चेहरे हमास के इंपॉर्टेंट हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो इनमें नहीं है। 5 लोग मारे गए हैं, 5 के 5 आपकी स्क्रीन पर हैं। जिहाद लुबाद, दूसरे हम्मान अल हय्या और अब्दुल्लाह, फिर अहमद अब्दुल मलिक। ये 5 हैं, जिनमें से 2 सीनियर अधिकारी के बॉडीगार्ड थे, 3 ऑफिशियल थे, लेकिन कोई टॉप का अधिकारी नहीं था। रिपोर्ट यह है कि जिस वक्त इजराइल ने हमला किया उस वक्त हमास के टॉप लीडर उस वक्त पहुंचे ही नहीं थे वहां। हमला इन्होंने पहले कर दिया। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है, राहत वाली खबर यह है कि जो लीडर हैं हमास के टॉप, वो बिल्कुल सेफ है। आइए मैं अब आपको वो बिल्डिंग दिखाता हूं जिसके ऊपर इजराइल ने हमला किया। ये देखिए, ये वही इमारत है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। दावा ये किया जा रहा था कि हालत ऐसी है कि शायद ही कोई बचा होगा, लेकिन मेन बात यह है कि जो टॉप लीडर थे हमास के, वो अभी पहुंचे ही नहीं थे। आप देख सकते हैं हमले वाली बिल्डिंग का हाल क्या हुआ है। भाई, मेरी और मेरी टीम की कोशिश होती है कि वो बारीक बारीक चीजें आपको बताऊं, जो आपसे छुपाया जाता है वो मैं आपको बता दूं। जिस वक्त इजराइल हमला कर रहा था कतर पर, इधर देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जब इजराइल कतर पर हमला कर रहा था
उसी दौरान ये लेके आया हूं मैं सबूत, देखिए हवा के अंदर उस वक्त हमला कतर पर हो रहा था जब, तो हवा में बर्तानिया का फाइटर जेट और अमेरिका का फाइटर जेट, दोनों देशों के फाइटर जेट हवा में थे। अमेरिका का टैंकर भी उड़ रहा था इजराइल के फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए। अब चौंकाने वाली बात सुनिए, चौंकाने वाली खबर यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका के फाइटर जेट के साथ साथ उस वक्त हवा में कतर का F-16 फाइटर जेट भी उड़ रहा था। अल्लाह अकबर, कतर का फाइटर जेट हवा में है और उनको रडार पर नजर नहीं आया होगा क्या कि ब्रिटेन का और अमेरिका का फाइटर जेट भी हमारे आसपास है। मेरा अभी भी यही मानना है कि इस कतर हरामी गवर्नमेंट को सब कुछ पता था, ये सब कुछ जानबूझकर कतर की रजामंदी से हुआ है। इजराइल का यह कतर पर बहुत बड़ा हमला था। कैसे? 10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया इजराइल ने, जिसमें F-15, F-16 और कई फाइटर जेट शामिल थे। 10 फाइटर जेट, और कतर पर 12 बार एयर स्ट्राइक किया गया। आज आप ये देखो, भविष्य ले लो आज मुझसे, अरब इसी तरह से बर्बाद होगा, तमाम अरब देशों पर कब्जा होगा, इजराइल ग्रेटर इजराइल बना लेगा। आप देखते रहो, यही हो रहा है, उसी तरफ जा रहे हैं। हमारे उलमाओं ने ये बात जो कही है वह आज सच साबित हो रही है कि अरब मिट जाएंगे, अरब पर कब्जा होगा, ग्रेटर इजराइल बनेगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इजराइल की पूरी मदद भी की थी इस हमले में। इसके बाद दादागिरी यह है कि नेतन्याहू ने कहा कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ये हमने किया है। सोच के देखिए, हमारे देश के दोगले और घटिया सोच के लोग इजराइल के साथ खड़े होते हैं और अभी भी खड़े होंगे। क्यों? सिर्फ इस बिना पर कि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है। हजरात जरा समझिए, जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है उसने पूरी दुनिया को धमकी दी, कहा कि हमारी रीच से, हमारी पहुंच से दुनिया का कोई देश दूर नहीं है। तो इसमें भारत भी तो आया, इसमें आसपास के तमाम देश तो आए। पूरी दुनिया को ही धमकी दे रहा है इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारे हाथ सब जगह पहुंच सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमास और इजराइल के बीच मीडिएशन करवाने वाला कतर ही था। अब कतर ने मीडिएशन रोक दिया। याद होगा मैंने आपसे कल कहा था कि इजराइल के एक्सपर्ट ने, ऑफिशियल ने कहा है कि नेतन्याहू प्लान कर रहा है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे अब डील पर बात भी ना हो और दोबारा से जो ट्रम्प ने ऑफर दिया है उस पर कोई मतलब जिक्र ही ना हो और ये डील खराब हो जाए और हमें मौका मिले कि गाजा में हम नरसंहार करते रहें और पूरी तरह से गाजा पर कब्जा कर लें। मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद नेतन्याहू का ये हमला इसीलिए था कि कतर बीच में से हट जाए और हमास और इजराइल की बात करवाना भी बंद कर दे, जिससे डील भी अब खत्म हो जाए। डील होगी नहीं। आपको क्या लगता? यही लगता है ना? कमेंट कीजिएगा। उस वक्त का फोटो भी जारी किया, ये देखिए, जब नेतन्याहू खुद खड़ा होकर वॉर रूम से कतर के ऊपर दोहा में हमला करने का आदेश दे रहा था। कई किलोमीटर तक जमीन जलजला खा रही थी, भूकंप आ रहा था जब इजराइल हमला कर रहा था। मेरे साथ ये सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो देखिए जिसमें आपको इजराइल के हमले की शिद्दत दोहा के अंदर जो उसने किया नजर आएगा। पूरी ताकत से भाई 10 फाइटर जेट, अलग अलग ठिकानों पर हमला और बड़ा हमला, और दुनिया के सामने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता हुआ इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये हमने किया है। आइए 2 साल के अंदर इजराइल ने किन किन जगहों पर बमबारी की है जरा ग्राफ से समझ लेते हैं। ये जो लाल लाल इलाका आपको नजर आ रहा है, ये वो इलाके हैं जहां 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने अब तक बमबारी की है। पूरे यमन पर हमला किया है, ईरान आप देख रहे हैं, ईरान पर हमला किया है, इराक पर हमला किया है, लेबनान पर हमला किया है, गज्जा पर हमला किया है, सीरिया पर हमला किया है, और तो और दोस्तों आप देख सकते हैं अब कतर भी आपको एक बीच में नजर आ रहा है, ईरान के नीचे। कतर पर भी अब इजराइल ने हमला कर दिया। अब आगे आगे देखते जाओ, अगला नंबर तुर्की का है। हमास ने इसके बाद बयान दिया है कि ना हम हथियार डालेंगे, ना हम सफेद झंडा
लहराएंगे। हमारे तमाम सुपर लीडर सेफ हैं और हम डटे रहेंगे। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, पूरे अरब देशों को डरा और धमका रहा है इजराइल। सबके मुंह में मूत रहा है इजराइल। उनके मुंह में पेशाब महसूस भी नहीं हो रहा है जिन अरब देशों ने इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के तहत दोस्ती की हुई है। ये अब्राहम अकॉर्ड वाले जो अरब देश हैं कितने बेगैरत हैं। तमाम मुसलमानों को ऐसे अरब देशों की आलोचना खुलकर करनी चाहिए। हमारे उलमा जो लीडर्स हैं उनको खुलकर उन अरब देशों का विरोध करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए जो आज भी इजराइल के साथ डील में है। जरा देखिए, जो इजराइल का पार्लियामेंट स्पीकर है उसने वीडियो को शेयर करते हुए, जो कतर पर हमला हुआ उस वाली वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये एक मैसेज है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, यानी पूरे मिडिल ईस्ट को इजराइल दादागिरी और आतंक दिखाते हुए डरा रहा है। वहीं कतर ने ये जानकारी दी कि इजराइल के आतंकी हमले में हमारा एक सिक्योरिटी फोर्स भी मारा गया। बताइए, कतर का ऑफिशियल भी मारा गया और ये हिजड़े अरब सिर्फ निंदा और बयानबाजी करते रह गए। इजराइल को जो करना होता है वो कर देता है, चौड़े होकर कहता है कि हमने किया है। ये मुस्लिम देश सिर्फ विरोध करने के अलावा ये जो जब्बा पहन के औरत जात, ये साले कुछ कर नहीं पाते। 2 साल से फिलिस्तीनियों को मरता हुआ देखने के बाद भी अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब क्या हुआ? लग गया नंबर कतर का। आगे आगे देखिए होता है क्या। व्हाइट हाउस ने अब बयान जारी किया और कहा कि हमले से पहले हमने कतर को बता दिया था और हमें काफी बुरा लग रहा है जो लोकेशन है कतर की, जिस जगह पर यह हमला किया है इजराइल ने। यह हराम के पिल्लों को बुरा लग रहा है। साला अप्रूवल अमेरिका ने दिया, हमला अमेरिका ने करवाया, अब आके हराम के पिल्ले कह रहे हैं हमको बुरा लग रहा है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने कहा कतर को डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलवाया है कि अब ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा, अजी मेरा कद्दू नहीं होगा। भाई वही सुअर की जात है जो ट्रंप पर भरोसा कर ले। ये गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप, ये पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है, पूरी दुनिया में जंग करवा रहा है और फिर इसी हरामी को नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। हजरात, पूरी दुनिया ने निंदा की है। यूएन से शुरू करते हैं। यूएन के चीफ ने भी आतंकवादी इजराइल के इस हमले की निंदा की है। साथ यहां रोककर मैं आपको ये मंजर दिखाना चाहूंगा। हाई क्वालिटी वीडियो है। यही वो इमारत है जिस पर इजराइल ने आतंकी हमला किया है। कतर की राजधानी दोहा के अंदर ये वो इमारत है, पूरी तरह से तबाह हुई नजर आ रही है। हमले के कुछ समय बाद ये वीडियो लिया गया है। एक बार फिर से नेतन्याहू ने सफाई दी, कहा कि ये हमला हमने अपने दम पर किया था, इसमें हमारे साथ कोई नहीं था, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। On this day, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war in Gaza. Israel has accepted the proposal put forward by President Trump to end the war, beginning with the immediate release of all our hostages, which have been held in the dungeons of Gaza for 700 days. If President Trump... तमाम अरब देशों ने इजराइल के आतंकी हमले की निंदा की है। हाँ, लेकिन अरब देशों की इतनी औकात नहीं कि इजराइल से रिश्ता तोड़ लें। यह है औकात अरब की। और सुनिए, ये जो सऊदी अरब का MBS है जनखा, इसने कतर के अमीर को फ़ोन किया और कहा कि हम आपके साथ हैं, इजराइल के हम आतंकी हमले की निंदा करते हैं और हम हर तरह से आपका साथ देंगे। अबे कद्दू साथ दोगे तुम? गाज़ा को बचा लिया तुम। आज अगर गज़ा को अरब ने बचा लिया होता, मुस्लिम वर्ल्ड ने बचा लिया होता, इजराइल से रिश्ते पहले ही ख़त्म कर दिए होते, तो अड़ोस पड़ोस के देशों पर इजराइल हमले न करता। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी कतर के अमीर से फ़ोन पर बात की है, आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि हम आपके साथ हैं। वहीं देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी निंदा की है, मतलब साफ साफ कहा है कि भैया ये सरासर गलत है। देखिए, लेकिन ब्रिटेन में भरोसा मत कीजिएगा।
यही ब्रिटेन फिलिस्तीन के समर्थकों को जेल में डाल रहा है, पैरों में गोली मार रहा है, अब हरामीपना यहाँ दोगलापंती कर रहा है। अबे जिस तरफ है उस तरफ रहे, इजराइल के साथ है तो इजराइल के साथ रहे, तेरी सहानुभूति की जरूरत किसी को नहीं है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दुख जताया है, साफ कहा है कि ये जो हमला है ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, इजराइल का ये कदम गलत था। मेरे दोस्तों, ईरान ने जो निंदा की है तरीके से की है, अरब देशों की तरह नहीं ड्रामेबाजी। ईरान के विदेश मंत्री का तुरंत कैमरे के सामने आना और तुरंत इजराइल के खिलाफ बयान देना, यह बड़ी बात है। ईरान ने साफ कहा कि यह आतंकी हमला था, इलाके में अनस्टेबिलिटी इजराइल पैदा कर रहा है, आसपास के देशों को बड़ा खतरा है, और ईरान ने ही इमरजेंसी यूएन और ओआईसी की मीटिंग बुलाई है। अरब देशों ने ओआईसी की मीटिंग की बात भी नहीं की, कम से कम ईरान ने ओआईसी की मीटिंग तो बुलाई। अब देखिए, कतर भी लीपापोती कर रहा है। यह कतर का स्टेटमेंट है। कतर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर से खुद फोन पर बात की है और इजराइल के हमले की निंदा की। देखिए, ये कोई नहीं मानेगा, कतर खुद बचा रहा है इजराइल और अमेरिका को तारीफ करके, क्योंकि उन्होंने निंदा की है। और कतर ने आगे बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे वादा किया है कि आगे इस तरह का कोई हमला नहीं होगा। अमेरिका ने यह बताया कि हमने जब देखा कि इजराइल के फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में घुस रहे हैं तो हमारे फाइटर जेट ने और हमारे ऑफिशियल्स ने जवाब मांगा। तो जब इजराइल ने मिसाइल फायर कर दी और इजराइल की मिसाइल हवा में जब थी, तब इजराइल ने हमको बताया कि हमने हमला किया है। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी कतर के अमीर से फोन पर बात की है। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ कतर में हुआ है। अब बस इंतजार कीजिए, घड़ी देखते रहिए, अगला नंबर किस मुस्लिम देश का आता है, हम बस इंतजार कर रहे हैं। जब तक मुसलमान एक नहीं होगा, ग्राउंड लेवल से बोल रहा हूं, मतलब अगर आप ये शिया सुन्नी करते रहेंगे, हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तो हम मोहल्ले में जलील होंगे, शहर में जलील होंगे, देश में जलील होंगे। ठीक इसी तरह से जो अरब ममालिक हैं, मुस्लिम देश हैं, जब तक वो एक नहीं होंगे, इजराइल ऐसे ही बंबू करता रहेगा। अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय बेहद जरूरी है, क्योंकि आपसे मैं हूं, मुझसे आप हैं, हम एक दूसरे के हैं। आपकी सोच इंपॉर्टेंट है और खबर देने के बाद आपके रिव्यूज, आपकी सोच को पढ़ना मेरे लिए जरूरी है। तो कमेंट कीजिए, चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।